कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाजार ऊपर जा रहा था, हम बस एंट्री लेने ही वाले थे और तभी वो थोड़ा नीचे आ गया और बस डर के मारे वो ट्रेड छोड़ दिया और फिर देखा कि बाजार हमारे बिना ही आसमान छू गया। ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। ज्यादातर ट्रेडर्स ना इस मोमेंट पर आकर यही कहते हैं, लेकिन सच ये है कि पुलबैक कंफ्यूजिंग नहीं होते, उन्हें बस गलत समझा जाता है। तो ठीक है, चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस पहले सेक्शन में हम यही समझेंगे कि ये पुलबैक आखिर है क्या और रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इसे गलत क्यों समझ लेते हैं। मतलब बहुत सीधा है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है मतलब एक अप ट्रेंड में है, तो पुलबैक का मतलब है प्राइस का थोड़ा सा नीचे आना। और अगर बाजार एक डाउन ट्रेंड में है तो पुलबैक एक छोटी सी रैली होती है। बस ये ट्रेंड का एंड नहीं है। तो पुलबैक को ना ट्रेंड का दुश्मन मत समझिए, ये तो उसका एक जरूरी और हेल्दी हिस्सा है। ये बाजार को एक तरह से कह सकते हैं कि सांस लेने का मौका देता है ताकि ट्रेंड और मजबूती से आगे बढ़ सके। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। रिटेल ट्रेडर्स डर और अपनी शॉर्ट टर्म सोच के कारण एक छोटे से ठहराव को परमानेंट रिवर्सल मान बैठते हैं और फिर घबराहट में गलत फैसले ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, कैसे पहचाने कि ये सिर्फ एक छोटा सा पुलबैक है या ट्रेंड पूरी तरह से पलटने वाला है। किसी भी ट्रेडर के लिए ये फर्क समझना सच में बहुत जरूरी है। यहाँ फर्क एकदम साफ है। देखिए, पुलबैक टेम्पररी होता है और ट्रेंड के मेन स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ता, जबकि रिवर्सल ट्रेंड की दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, हर रिवर्सल की शुरुआत एक पुलबैक जैसी ही दिखती है। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट यानी बड़े पिक्चर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि एक हेल्दी, एक मजबूत पुलबैक असल में दिखता कैसा है और ये होता क्यों है। ये कुछ संकेत हैं एक कंट्रोल्ड पुलबैक के। जब चाल धीमी हो, कैंडल्स छोटी बने, तो ये बताता है कि जो ओरिजिनल ट्रेंड है ना, उसमें अभी भी बहुत एनर्जी बाकी है। और एक बात और, मजबूत ट्रेंड में पुलबैक ज़्यादा लंबा नहीं चलता, वो छोटा और कंट्रोल्ड होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा, अगर गिरावट बहुत तेज और एग्रेसिव है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है। खासकर अगर ये किसी जरूरी सपोर्ट लेवल को तोड़ दे तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक पुलबैक से कहीं ज्यादा हो सकता है। पुलबैक को आप मार्केट का क्लीन अप फेज भी कह सकते हैं। इस दौरान जो कमजोर हाथ होते हैं, मतलब डरे हुए ट्रेडर्स, वो बाहर निकल जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और इसी से मजबूत प्लेयर्स को मार्केट में घुसने और अगले बड़े मूव को फ्यूल देने के लिए लिक्विडिटी मिलती है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और ये समझते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने वाली वो कौन सी खास गलतियां हैं जो वो पुलबैक के दौरान करते हैं। ये दोनों ही रिएक्शन वाले डिसीजन हैं। ट्रेडर्स बिना किसी कंफर्मेशन का इंतजार किए सिर्फ एक कैंडल देखकर या तो घबरा जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं और ज्यादातर टाइम गलत साबित होते हैं, क्योंकि बाजार अक्सर उन कॉमन स्टॉप लॉस पॉइंट्स के आसपास लिक्विडिटी ढूंढता है जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। वो पहले उस लिक्विडिटी को लेता है और फिर अपना असली मूव देता है। इससे बचने का सच कहूं तो एक ही तरीका है और वो है धैर्य। यहीं पर एक नए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच का अंतर साफ दिखता है। एक नया ट्रेडर हर छोटी चाल पर कूदना चाहता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर धैर्य से सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करता है और सही मौके का इंतजार करता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, पुलबैक कोई इन्विटेशन नहीं है कि आओ और ट्रेड में कूदो। ये तो ऑब्जर्वेशन का एक टेस्ट है। ये देखने की परीक्षा है कि क्या हम बाजार के स्ट्रक्चर को सही से पढ़ पा रहे हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है। इस कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक के सफर में हमने क्या सीखा। हमने समझा कि पुलबैक ट्रेंड का एक हेल्दी हिस्सा है, इसे रिवर्सल से कैसे अलग किया जाए, और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी में रिएक्ट करने से कहीं बेहतर है कि हम धैर्य के साथ ऑब्जर्व करें। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम पुलबैक को सही ढंग से देख लेते हैं और पाते हैं कि ट्रेंड अभी भी मजबूत है, तो आगे क्या करना है? हमारी अगली प्रस्तुति इसी सवाल का जवाब देगी। हम ये पहचानना सीखेंगे कि पुलबैक के बाद ट्रेंड के जारी रहने के पक्के संकेत क्या होते हैं। तो उसे देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बाजार को जल्दबाजी से नहीं बल्कि समझदारी से सिखाया जाता है।